नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। डीयूईटी पीजी का जो स्कोर कार्ड है वो आ गया है। अभी आप लोगों की क्वेरी यही चल रही है कि सर इसका जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, एडमिशन कैसे मिलेगा, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो कुछ कॉमन क्वेरी वो आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि रजिस्ट्रेशन है वो एडमिशन के लिए कहाँ करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कैसे हर कॉलेज में अलग अलग करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, और एडमिशन की लिस्ट है वो कब रिलीज होगी। तो ये सब बातें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो एडमिशन लिस्ट है वो अभी ऐसा लग रहा है कि या तो इस वीक में मतलब आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने जैसे आप लोग बोलेंगे पीजी का जो शेड्यूल है वो 5 दिसंबर से डाला है। तो उस शेड्यूल का क्या सिस्टम है और आपका शेड्यूल कैसे आएगा उसका भी बता देंगे। तो एक वीक है तो ऐसे मानो कि मेरे को जहां तक लग रहा है मंगलवार तक क्या है वो इसका फुल चांसेस है कि आपकी लिस्ट आ जाए, और उसके बाद क्या सिस्टम होगा वो भी अपन देखेंगे। और बात करें कि रजिस्ट्रेशन की, तो मैं रजिस्ट्रेशन का आपको बता देता हूँ। आपको कोई रजिस्ट्रेशन अब कुछ नहीं करना है। सीयूईटी को भी डीयूईटी की तरह कुछ सीखना चाहिए। अब सीयूईटी ने क्या करा कि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा है। अब यहाँ पे आपने जो डीयूईटी का जो फॉर्म फिल कर दिया था वो कर दिया। अब आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब आपको क्या करना होगा, आपकी सारी जो सिस्टम है वो फीस के थ्रू होएगा। यानी कि आपने जो एडमिशन ले लिया वो ले लिया। अब क्या होगा, जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट आएगी। अब उस लिस्ट के बाद क्या होगा, जैसे मान लो सपोज दैट ये 10 कैंडिडेट है, इनकी लिस्ट आ गई। अब ये लिस्ट लिखी होगी और इनको सामने लिखा होगा कि इनको कौन सी कॉलेज मिली है। तो फिर आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्या होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी। जैसे पहले 2 सेशन में ऑफलाइन होता था, उसके बाद ऑनलाइन होने लग गया। तो अभी क्या होगा कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के ही वेरिफिकेशन होने के चांसेस है। अगर ये ऑफलाइन होता है या नहीं होता, इसका अपडेट जो भी आएगा वो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज की वेबसाइट पे क्या होगा, आपको एक लिंक मिलेगी फीस सबमिट करने की। जैसे ही आप उस कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पे फीस के लिए एक लिंक दिखेगी। उस लिंक पे आपको जाके जो कॉलेज मिलेगी उस पर आपको अपनी क्या होगी, फीस सबमिट करनी होगी। तो इस प्रकार से तो आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको दो वेबसाइट चेक करते रहना है, du.ac.in और du.maths.ac.in। क्योंकि अभी एनटी की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। आपको मोस्टली जो चीजें मिलने वाली है वो इस वेबसाइट पे मिलेगी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है। तो वहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो भी नोटिस आता है, जो भी लिस्ट आती है, कुछ भी आता है वो आपको इस पे मिलेगा। और इस पे आपका एडमिशन का सेपरेट शेड्यूल आएगा। यानी कि जो भी क्लासेस लगेंगी, किस प्रकार से क्लासेस लगेगी, वो सारा शेड्यूल मिलेगा। और जैसे फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आ जाती है उसके बाद क्या होगा, आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम तो आपको किसको मिलेगा, फीस सबमिट करने के लिए मिलेगा। और उसके बाद आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी और सेकंड थर्ड लिस्ट आती है तो वो क्लासेज चलती रहेगी और लिस्ट आती रहेगी। तो ऐसा है कि 5 दिसंबर से अगर वहां पे लिखा है तो आपको डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ये वाली, इस पे आपको 3 दिसंबर तक मोस्टली क्या हो जाता है, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि कितनी एडमिशन लिस्ट है वो चलती रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रजिस्ट्रेशन आपको कुछ करना नहीं है। आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑफलाइन होगा तो उसका नोटिस मिल जाएगा। आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको फीस सबमिट करने की लिंक मिलेगी, तो वहाँ पे अपनी फीस सबमिट कर देते हैं जो भी कॉलेज आपको अलॉट होती है उसके अकॉर्डिंग। और ये वेबसाइट आप जरूर विजिट करते रहें। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी एडमिशन की। अब क्लास शेड्यूल जैसे मैंने बता दिया कि आपका सेपरेट शेड्यूल आएगा। उसमें A B C D ऐसे सेक्शन बनेंगे, साउथ कैंपस सॉरी नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में। तो इसमें तो यहाँ पे एक सेक्शन नहीं रहता है, यहाँ पे 4 रहते हैं। ये रेंडमली कॉलेज के नाम के अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं। जैसे मान लो 3 कॉलेज आ गई, इसमें इसमें 4 आ गई, इसमें 2 आ गई, इसमें 3 आ गई, इस प्रकार से कॉलेज आ जाती है और कैंपस बन जाता है। जो सेक्शन बन जाता है। अब क्या होता है कि कौन सा कैंपस बेटर है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ कैंपस थोड़ा अच्छा है। क्योंकि वो इसलिए कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, कौन सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। तो वो जो वेरायटी नॉर्थ कैंपस में मिलती है वो इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगी। कि जितनी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे जो पहले 16 सब्जेक्ट थे, अब 2 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए जो कि कंपलसरी है। वो कोडिंग टाइप है, जैसे लैंग्वेज सी सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर लैंग्वेज के। तो दो तो ये तो टोटल आपको 18 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। उसमें से 8 सब्जेक्ट आप पहले 2 सेमेस्टर में पढ़ते हो। उसके बाद जो 10 सब्जेक्ट हैं वो इन 10 को पढ़ने के लिए आपके हर सब्जेक्ट के पास 3 चॉइस होती है। यानी कि आप इसे सोच के देखिए, लगभग 30 सब्जेक्ट में से आपको 10 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो बाकी क्लासेस भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पर वो शेड्यूल थोड़ा टकरा जाता है तो आप 10 सब्जेक्ट ही पढ़ पाओगे। बाकी इतनी चॉइस आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। अब आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा प्योर में ज्यादा है तो उस प्रकार के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको अप्लाइड में ज्यादा है तो उस प्रकार के सब्जेक्ट कर सकते हो। आपको रिसर्च में जाना है तो उस टाइप के सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। साउथ कैंपस में कुछ लिमिटेशन है इनमें। यहाँ पे मतलब 30 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लगभग 12-13 चॉइस रहेगी, आपको उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज दैट कि थर्ड सेमेस्टर में नंबर थ्योरी है तो नंबर थ्योरी के यहाँ पे फिक्स है कि साउथ कैंपस में आपको नंबर थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे नंबर थ्योरी के साथ में 3 ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजों के लिए साउथ कैंपस थोड़ा नॉर्थ कैंपस थोड़ा बेटर रह जाता है। इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट होगा तो इसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे प्लेसमेंट की। तो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि उसमें आपको कैसे क्या
क्लासेस का जो कैंपस का फर्क रहता है। ये तो बात कर लिया अपने कैंपस में क्लासेस कैसे लगती हैं, उसका सिस्टम हो गया। और कैंपस में जो सेक्शन बनते हैं वो रेंडमली बनते हैं, उनमें कोई भी ऐसे नंबर के आधार पर नहीं बनता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे रेंडमली बन जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल क्या है, थोड़ा सा लेट मिलता है। अभी एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी रैंकिंग आ जाएगी। फिर क्या है कि डीयू के अंदर आप जिनको भी हॉस्टल है, पहली बात तो है कि अगर अच्छी रैंक नहीं है तो हॉस्टल मिलना नहीं है। अच्छी रैंक है तभी हॉस्टल मिलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो du.ac. इन पे आपके जाएंगे तो वहाँ पे आपको हॉस्टल की लिस्ट मिलेगी। उस हॉस्टल की लिस्ट में आप देखेंगे कि आपको पर्टिकुलर हॉस्टल की वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट विजिट करनी होगी। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको दिखा देगा कि किस डिपार्टमेंट में की कितनी सीट किस हॉस्टल में अवेलेबल है। जैसे पीजी मेंस हॉस्टल है, गाइवर हॉल हॉस्टल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का अलग हॉस्टल है। तो वो हॉस्टल की वेबसाइट है, हॉस्टल की लिस्ट भी मिल जाएगी, वेबसाइट भी मिल जाएगी। उसके आगे उनके नंबर भी लिखे हैं, हेल्पलाइन पे नंबर भी लिखे हैं, वेबसाइट भी लिखी है। तो आपको विजिट करनी होगी और उसमें सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आपको फिल करनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि हॉस्टल है वो कैसे अलॉट होगा। मोस्टली चांस है कि अगर कैटेगरी में आपकी रैंक अगर टॉप 10 तक है तो मिलने के चांसेस रहते हैं। और अगर जो मेरिट बेस पे फर्स्ट सेकंड लिस्ट आती है और एंट्रेंस बेस पे फर्स्ट सेकंड लिस्ट आती है तो उनको तो मिलता ही मिलता है। मतलब टोटल ऐसे मान के चलो कि अगर 370 सीट नॉर्थ कैंपस में है तो मैक्सिमम 10-12 स्टूडेंट को ही हॉस्टल मिलता है, इससे ज्यादा को नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई दोस्त वोस्त जानकर है तो आप उनके साथ रह सकते हो। अभी आप ग्रुप में लगता है कि ये लोग मिलके तो आसपास में फ्लैट लेके भी रह सकते हैं। थोड़ा रहने का क्या है कि ड्यू में थोड़ा सा महंगा है। अगर अपन सेपरेट वीडियो बना देंगे कितना खर्चा क्या आएगा वो आपको बता दूंगा कि हॉस्टल में या बाहर रहने पे ड्यू में आपकी थोड़ा कैसा क्या सिस्टम रहेगा वो आपको पता लग जाएगा। ये तो बात होगी हॉस्टल की। हॉस्टल थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है बट लेट तक मिलेगा। अभी जैसे मान लो सेशन स्टार्ट हो गया तो उसके लगभग विद इन 2 मंथ तो आपको लग ही जाएंगे हॉस्टल लेने में। 2 मंथ तो आप मान के चलिए, इतना टाइम तो आपको लग जाएगा। क्योंकि जो बच्चे पहले वाले होते हैं वो हॉस्टल खाली करते हैं, उसके बाद आपको अलॉट होता है। और अलॉट का जो प्रोसेस है वो बता दिए कि आपको हर हॉस्टल की वेबसाइट पे जाके फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन होने के बाद। वो फिर वहां से लिस्ट निकलती है और आपकी रैंकिंग वेटिंग की ये सब भी मैटर करता है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट में पहले बताता हूँ कि कैंपस का थोड़ा फर्क रहता है, कॉलेज का कोई फर्क नहीं होता है। कितने मार्क्स आते हैं और प्लेसमेंट होता कैसे है, क्या सिस्टम रहता है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें, कितनी सैलरी मिलती है, ये एक डिटेल वीडियो प्लेसमेंट पे ही मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि इस पे मेरे को थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, मेरी 2-3 जूनियर है, सुपर जूनियर है, उनको हुआ 1-2 का प्लेसमेंट। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो फ्री हुए तो अपन उनका एक इंटरव्यू ले लेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चन होंगे, वो सब अपन पूछ लेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस होने वाला है। और वैसे प्लेसमेंट डीयू के अंदर बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में अच्छा होता है। आईआईटी से जितना कंपेरिजन नहीं है, पर आईआईटी के बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के बेसिस पे अगर प्लेसमेंट चाहते हैं तो डीयू में बाकी सबसे अच्छा है। क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में इतना है नहीं। अगर आप बीएचयू की बात करेंगे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है जो कि अप्लाइड है, फिर भी वहाँ पे इतना प्लेसमेंट नहीं जितना डीयू में आपको प्योर मैथ से मिल जाएगा। तो इसलिए डीयू की कुछ क्वालिटी दी है, इसलिए लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो वो सब बातें भी हैं। और बाकी जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं @exponential mathematics 2531, ताकि आपकी जो भी क्वेरी जो कुछ भी होगा तो अपन प्लेसमेंट वाली वीडियो में देख लेंगे। और कोई भी आपकी एडमिशन की रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको मेल डाल रखे हैं, उस मेल पे आप डीयू को करके भी आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।